हेलो एवरीवन, ये सोशियोलॉजी का तीसरा पार्ट है और चलिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातों को लेते हैं। तो जो आए हुए हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए, किसका कथन है संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द था? घृणित पूछा हुआ प्रश्न। मिल्टन सिंगर या एएम शाह? सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सोरोकिन ने या स्पेंगलर ने? मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण कौन है? प्रतीक या कर्मकांड? संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित अंश है, किसने कहा? हर्षकोविद या मेलनोस्की? पर संस्कृतिकरण शब्द के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? एकल्चरेशन अमेरिकी समाजशास्त्रियों को या ब्रिटिश समाजशास्त्रियों को? संस्कृति की विशेषता आप देखिए, वो सत्य है या असत्य? व्यवहारों की संगठित व्यवस्था है, क्या ये सत्य है या असत्य है? संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार ये जैविकीय विरासत का परिणाम नहीं होती, किसने कहा? हॉबेल ने या टेलर ने? संस्कृति का मुख्य वाहक कौन है? प्रतीक या व्यक्ति? सांस्कृतिक परिवर्तन किसका परिणाम है? आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों के संपर्क का या सामाजिकरण का? अनेक सांस्कृतिक तथा सजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाजशास्त्रियों ने साधारणतः किस शब्द का प्रयोग किया है? सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लुरलिज्म या एकीकरण? बहुत महत्वपूर्ण है और आता है, और हर नेट में ये क्वेश्चन आता है। बस ये समझने की बात है। जैसे इंडिया किस तरह का कंट्री है? सांस्कृतिक बहुलवाद का, कल्चरल प्लुरलिज्म कहते हैं, जहां पे लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, मजबूरी में नहीं, प्रेम से जब एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं उसको सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। मानव, ह्यूमन एंड कल्चर, मानव एवं संस्कृति के लेखक का नाम क्या है? एस.सी. दुबे या पी.वी. काणे? सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑगबर्न या सोरोकिन? सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन या ऑगबर्न? और संस्कृति वो जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा तथा सभी अन्य क्षमताएं व आदतें जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य के रूप में प्राप्त करता है निहित है। किसका कथन है? टायलर या कूले? कुछ बेसिक डिफिनेशन तो आपको याद होना ही चाहिए, 4-5, और जब 4-5 याद होगा तो आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे। अपनी संस्कृति की परिभाषा के लिए कौन सी अधिक सुपरिचित है? अपनी संस्कृति की परिभाषा किसने सर्वप्रथम दी? इसका अर्थ यह है, आया हुआ प्रश्न है। टायलर ने या लिंटन ने? कौन संस्कृति का भाग नहीं है? रेल, ट्रैक या संस्कारों का अनुष्ठान? आया हुआ प्रश्न है नेट में।
और बताइए आप, वो प्रक्रिया जिसमें कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपने गुणों को खो देती है, इसे क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण या सांस्कृतिक प्रसार? ऑगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ जाता है? अभौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति? संस्कृतिकरण परिवर्तन लाती है, स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया है, या ये परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है? नेट का प्रश्न आया हुआ है, बार बार आता है, इस पर ध्यान दीजिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद का या प्रकारजवाद का? तो प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? टायलर या क्रोबर? किसने पर संस्कृति ग्रहण में ज्यादा योगदान किया था? मनोवैज्ञानिक तत्परता ने या समूह सिद्धांत ने? कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? संगीतवाद या प्रथाएं? तो ये रहा, इसको आप अच्छे से करिए। थैंक यू, बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।